बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए बकरा ईद के हवाले से बीफ की बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आई हूँ। और यकीन करें ये इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है कि आप इस ईद पर इस रेसिपी को बार बार बनाना चाहेंगे। और इस तरह से आप गोश्त बनाकर इसे महीनों स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। सब कुछ डिटेल के साथ आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही टेस्टी ये बीफ की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से हम तैयार करेंगे। तो चलिए बिना देर किए अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है बीफ मैंने बोनलेस लिया है। साथ मैंने 1 से 2 हड्डियाँ डलवा ली हैं नली की, और बीफ के मैंने बड़े साइज़ की बोटियाँ बनवा ली थी। और इस तरह का मैंने बीफ लिया है। आपको जौन सा पार्ट पसंद हो आप ले सकते हैं। बीफ को अच्छे तरीके से धो लेंगे। और ये बीफ है 1.5 किलो। तो चलें जी, 1.5 किलो बीफ की हम आज की रेसिपी तैयार करेंगे। रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पतीले में शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल मैंने शामिल किया है 1/4 कप, क्योंकि बीफ में ऑलरेडी बहुत फ़ैट होता है तो हम ऑयल कम ही यूज़ करेंगे। जब ये पकेगा तो ये ख़ुद भी बहुत ऑयल रिलीज़ करेगा। नमक इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून भरकर। अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। तो इस रेसिपी में नमक थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। और अब हमने क्या करना है, बीफ को ऑयल में अच्छे तरीके से 1-2 मिनट तक हमने पकाना है, ताकि बीफ का कलर चेंज हो जाए और जो इसकी एक मख़सूस स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तब तक हमने बीफ को ऑयल में अच्छे तरीके से भून लेना है। इससे बीफ की स्मेल भी दूर होगी और टेस्ट भी इन्हेंस होगा। तो हमने यहाँ पर अच्छे से भून लिया है। अब इसे ढककर लो फ्लेम पर बीफ को अच्छे से गलने तक पकने देंगे, इसके अपने ही पानी में। मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बीफ ने खुद काफ़ी ज़्यादा पानी रिलीज़ किया, और इसी पानी में हमने बीफ को अच्छे तरीके से गलने दिया है। तो बीफ बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है। यहाँ पर मैं आपको चेक भी करा देती हूँ। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा बीफ गल चुका है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को कर देंगे हाई, और हाई फ्लेम पर बीफ को हम पानी को ड्राई होने तक हमने कुक करना है। तो इसमें आप इस रेसिपी में आपने पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। बीफ को अपने ही पानी में आपने पकाना है, जिससे जो इसका टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर के साथ। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। बीफ को यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है हाई फ्लेम पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है, और बीफ ने खुद भी काफ़ी ऑयल रिलीज़ किया था। तो ये सारा ऑयल है। चलें जी, अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। तो देखा आपने कितनी इजी ये बीफ की रेसिपी है। इस ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। तो यहाँ पर ये हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे गर्मा गर्म सर्व करूँगी और इन्जॉय करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर तो आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर आप इसी तरह से गोश्त को बनाकर उसे महीनों स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो अपने गोश्त को मज़ीद अच्छे से भूनना है। इसमें अभी थोड़ी सी नमी है, तो मैंने फ्रेश खाना था इसलिए मैंने इसे मज़ीद नहीं भूना। अगर आप चाहते हैं इसे लंबे अरसे तक स्टोर करना, तो आपने ऑयल निकाल लेना है और इसे अच्छे तरीके से पतीले में भूनना है, ताकि जो इसके अंदर ये नमी है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और फिर आपने इसे किसी टोकरी में रखकर ऊपर से मलमल का कपड़ा रख के किसी हवादार जगह पर आपने लटका लेना है, और आप फिर महीनों इसे स्टोर कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। और बिल्कुल ये ख़राब नहीं होता। बस आपने खुश्क अच्छे से करना है कि इसके अंदर पानी ना हो, और बहुत ही अच्छा लगता है खुश्क गोश्त भी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।